को बीकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस भी इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग। कल आप लोग को सिखाए थे टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें से बताए थे अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्शली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। दो टर्म बताए थे, एक प्रोविंशियल टर्म, एक प्रेसिडेंसी टर्म। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जैसे हम क्या बताए थे कि ये जो टाउन से लेके आया गया है, क्यों से लेके आया गया है, इसका रीजन क्या है कि अब जो जिस टाउन में मान ली कि प्रोविंशियल टाउन है, प्रेसिडेंसी टाउन, कोई भी टाउन है, अब वहां का कोई भी बिजनेस में दिवालिया होता है तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं क्लर्क वगैरह, मजदूर वगैरह, उसको कैसे अमाउंट मिलेगा इंसॉल्वेंट होने के बाद, ये नियम आपको लिखवाए थे कल। ठीक है, कि प्रोविंशियल टाउन में अगर सैलरी है तो सैलरी मिलेगा आपको 20 रुपया, अगर वेजेस है तो भी 20 रुपया, और प्रेसिडेंसी टाउन में बताए थे कि सैलरी तो 300 रुपया एक क्लर्क को, और अगर वेजेस है तो 100 रुपया एक क्लर्क को, और रेंट सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन में मिलता है। तो ये जो आपको मिलने वाला अमाउंट है उसको हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। जो अमाउंट कंफर्म है कि मिल जाएगा इंसॉल्वेंट होने के बाद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो इसी तरह के एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या है कि सबसे पहले अमाउंट लिख दिए हैं, पार्टी यहाँ पे लिख दिए कि कौन क्या क्या है और किस में आप कितना जाएगा, कितना मिल सकता है, ये यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अमाउंट है 1800, ठीक, और बोलता है क्या कि 1800 है और सैलरी कितना बाकी है, तो सैलरी 5 कलर बाकी है, 5 कलर का सैलरी बाकी है। तो आप प्रोविंशियल टाउन में अगर रहता तो कितना मिलता, और प्रेसिडेंसी टाउन है तो कितना मिलेगा। तो बताया था कि अगर प्रोविंशियल टाउन है तो सैलरी 20 रुपया मिलता है, एक कलर को 20 रुपया मिलेगा। ठीक है, चाहे उसका सैलरी लाखों में हो, लेकिन मिलेगा कितना, एक कलर को इंस्टॉलमेंट होने के बाद 20 रुपया मिलेगा। तो टोटल 1800 रुपया बाकी है सैलरी, ठीक है, कलर का, लेकिन एक कलर को 20 रुपया, तो 5 कलर को कितना मिलेगा, तो 20 × 5 यानी 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंसी टाउन रहता, अगर प्रेसिडेंसी टाउन रहता तो सैलरी कितना मिलता है, तो 300 रुपया, एक कलर को 300 रुपया, और कितना कलर थे, तो 5 कलर थे, तो 3 बचे 1500 रुपये। ठीक है, सेल्स टैक्स, तो हम कल बताए थे कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या था, सेल्स टैक्स वगैरह गवर्नमेंट का जितना भी टैक्स और एक्ट आता है वो पूरा का पूरा क्या होगा, प्रेफरेंशियल होगा। गवर्नमेंट अपना पैसा लेगा, चाहे वो कोई भी टाउन हो, चाहे प्रोविंशियल टाउन हो या प्रेसिडेंसी टाउन हो। यानी सेल्स टैक्स 1000 है तो 1000 इसमें भी जाएगा और 1000 इसमें भी जाएगा। टाउन का काम सिर्फ 3 चीज बांटने का है, टाउन का काम सिर्फ 3 चीज बांटने का, क्या क्या है, वेजेस का, रेंट का और सैलरी का, ये 3 चीज बांटने का काम है। उसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट टैक्स या एक्ट आता है सब का सब क्या होता है, प्रेफरेंशियल होता है, गवर्नमेंट लेगा ही तो लेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं रेंट। तो रेंट दिया हुआ है, रेंट टू लैंडलॉर्ड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ का रेंट दिया हुआ है 300 रुपया, 3 मंथ का रेंट कितना दिया हुआ है, 300 रुपया। तो बताया था कि प्रोविंशियल टाउन में रेंट नहीं मिलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोविंशियल टाउन में रेंट नहीं मिलता है तो नील 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। जबकि प्रेसिडेंसी टाउन में 1 महीना का रेंट मिलता है। यहाँ पे कितना महीना का पूरा, 3 महीना का 300 है, तो 1 महीना का कितना हो जाएगा, तो 3 महीना का 300, 3 से डिवाइड कीजिए तो 1 महीना का रेंट कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, फिर चौथा में इनकम टैक्स, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का है, इसी कारण ये क्या होगा कि इसमें भी प्रेफरेंशियल पूरा का पूरा और इसमें भी पूरा का पूरा कटेगा नहीं। अब बात करते हैं वेजेस। अब वेजेस लिखा हुआ 5 फॉलोइंग, अब वेजेस में लिखा हुआ है नहीं कि कितने वर्कर का, नहीं लिखा हुआ है, पार्टिकुलरली नहीं डिफाइन है, सिर्फ वेजेस लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल हो गया। यानी 5000 यहाँ पे भी और 5000 यहाँ पे भी, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं है कितने मंथ का है और कितने लेबर का है, इसी कारण। अब यहाँ पे लिखा हुआ वेजेस ऑफ 2 सर्वेंट, 2 सर्वेंट का वेजेस दिया हुआ है 800 रुपया। तो प्रोविंशियल टाउन में वेजेस कितना मिलता है, तो 20 रुपया करके मिलता है, और 2 को है तो 20 दूनी 40 रुपया मिलेगा। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंसी टाउन में वेजेस कितना मिलता है, तो 100 रुपया करके मिलता है, तो 100 दूनी 200 मिलेगा। ठीक है, अब वेजेस अब 6 लेवल, यहाँ पे 6 लेवल का दिया हुआ है, तो 6 लेवल का दिया हुआ है, टोटल है 800, जबकि प्रोविंशियल टाउन में मिलता है 20 × एक को मिलता है 20 रुपया, तो 6 लेबर है तो 6 को कितना मिलेगा, 120 रुपया। ठीक है, फिर अगर इसमें है प्रेसिडेंसी टाउन में तो 100 रुपया मिलता है और टोटल लेबर है 600 मिलेगा। क्लियर, ये एक बार फिर से समझिए कि वेजेस में हम कुछ ही पार्टिकुलर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सर्वेंट 6 लेबर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जितना वेजेस सिर्फ वेजेस लिखा हुआ है तो जितना है दोनों को दोनों पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। ये आपका नियम है आपका टाउन का और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। इसको नोट डाउन कीजिए। एक और इस रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं आपकी बुक का। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं उससे।
क्योंकि ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसी कारण। जैसे दिया हुआ मिस्टर बी फिल इज पिटीशन, यानी मिस्टर बी अपने पिटीशन को कोर्ट में फिल कर दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट होना चाहते हैं। कब? 31 मार्च 2016। द डिटेल्स ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर एज फ्लो। डिटेल्स दिया हुआ उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। दिया हुआ सैलरी ऑफ 4 कलर, 4 कलर का सैलरी है। एक कलर को मिलता था 200 रुपये पर मंथ फॉर ईच कलर फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का बाकी है, ठीक है। वेजेस ऑफ लेबर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2015, 2015 का एक वेजेस, एक लेबर का वेजेस बाकी है 180, ठीक है। अब यहाँ पे वेजेस ऑफ 4 लेबर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, 4 लेबर का वेजेस बाकी है, कब का? फरवरी के मंथ का 60 रुपया पर लेबर का, ठीक है। आगे है रेंट ऑफ लैंड फॉर लैंडलॉर्ड, रेंट दिया हुआ लैंडलॉर्ड का 2 मंथ का बाकी है 2000 का, 2 मंथ का 2000 रुपया है। म्युनिसिपल टैक्स है 1500, सेल्स टैक्स है 3000 और एरर ऑफ वर्कमेंस कंपनसेशन है रुपीज 1000। एरर मतलब बाकी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। निकालना डिटरमिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कौन-कौन सा इसमें प्रेफरेंशियल होगा, यानी किसका पेमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी का नाम फॉर्मेट बना दिए, पार्टिकुलर, टोटल अमाउंट, प्रेसिडेंसी टाउन, प्रोविंशियल टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन में 2 बॉक्स रखे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी जिसका पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल में जाएगा, जिसका पेमेंट नहीं होगा जितना का वो अनसिक्योर्ड में जाएगा। प्रोविंशियल टाउन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब स्टार्ट करते हैं पहला। सैलरी है 4 कलर का 200 रुपया पर मंथ है, 3 महीना का। तो सैलरी है 4 कलर का 3 महीना का 200 रुपया। तो देखिए 3 महीने का है तो 2 3 6 6 24, टोटल 2400 रुपया बाकी है, ठीक है। अब प्रेफरेंशियल कितना होगा और प्रेसिडेंसी टाउन का बात करें, प्रेफरेंशियल कितना होगा और अनसिक्योर्ड कितना होगा। तो हम बताए थे कि प्रेसिडेंसी टाउन में सैलरी क्या होता है कि 300 रुपया मिलता है एक कलर को। और कल लिखवा दी थी एक नोट आपको कि अगर सैलरी वगैरह, सैलरी या वेजेस दोनों मंथ भी हो और नंबर ऑफ पर्सन भी हो, तो नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से देखते हैं, मंथ के हिसाब से नहीं देखते हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ दिया हुआ है कि कितना व्यक्ति का है, 4 व्यक्ति का है, तो 4 व्यक्ति के हिसाब से सैलरी मिलता है 300 रुपया। 4 के ही 1200 रुपया जाएगा प्रेफरेंशियल में, ठीक है। 2400 में 1200 चल गया प्रेफरेंशियल में, तो 1200 रुपया जाएगा अनसिक्योर्ड में। करके दिखा देते हैं। एक सैलरी मिलता है 300 रुपया और 4 व्यक्ति है तो 1200 रुपया प्रेफरेंशियल में, बाकी 2400 में 1200 रुपया प्रेफरेंशियल, जाहिर बात है कि 1200 अनसिक्योर्ड होगा। अब वही हम बात करते हैं प्रोविंशियल टाउन का। तो प्रोविंशियल टाउन में सैलरी मिलता है 20 रुपया, प्रेफरेंशियल कितना होगा 20 रुपया और 4 करके। अब सर 3 मंथ का है तो हम कल समझा दी थी आपको कि कितना मंथ रहे, अगर नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है तो आपको नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चलना है, ना कि मंथ के अनुसार। इसी कारण से हम नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार चल रहे हैं। 20 रुपया इंटू 4। अब सर यहाँ पे देखिए 200 रुपया पर मंथ था, लेकिन आप यहाँ पे इसमें 300 रुपया दे रहे हैं, तो आपको इंसॉल्वेंट होने के बाद यही नियम है कि अगर यहाँ पे 5000 रुपये तो 500 रुपये देते नहीं, 5000 रहे, 100 रुपया रहे, 20 रुपया रहे, लेकिन हमको देना है प्रेफरेंशियल में 300 रुपया ही करके, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इंटू 4 80। अब 2400 में 80 रुपया प्रेफरेंशियल है तो 2320 रुपया क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा दिया हुआ है वेजेस ऑफ लेबर। एक लेबर का वेजेस कितना कब का है? फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2015, नवंबर 2015 का बाकी है ना 180, ठीक है। अब कितना जाएगा प्रेफरेंशियल में, कितना जाएगा अनसिक्योर्ड में। तो कल एक नोट लिखवाए थे कि जो आपका ये जो नियम चलता है इंसॉल्वेंसी के 4 महीना पहले तक का चलता है। तो मार्च में इंसॉल्वेंट हो रहा है, 31 मार्च में इंसॉल्वेंट हो रहा है, और अगर 4 महीने देखा जाए पहले चल पीछे आ तो मार्च, फरवरी, जनवरी यानी दिसंबर 2016 तक का ही बाकी बकाया का पेमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बाकी है आपका नवंबर 2015 का, सॉरी यहाँ दिसंबर 2015 होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो तो 2016 में, तो 4 महीना पहले चलेंगे, तो दिसंबर 2015 तक का ही बाकी बकाया का पेमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे बाकी कब का है 2015 का, जिसका पेमेंट नहीं होगा, यानी प्रेफरेंशियल में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सारा का सारा कहाँ चला जाएगा अनसिक्योर्ड में। दोनों प्रेफरेंशियल में कुछ नहीं जाएगा, अनसिक्योर्ड में जाएगा, इसका पेमेंट नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं। फिर दिया हुआ वेजेस ऑफ 4 लेबर, कितना लेबर है 4 लेबर है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2016। इंसॉल्वेंट कब हो रहा था 2016 में, 4 महीना पहले चलेंगे तो दिसंबर तक का पेमेंट कर सकते हैं, बाकी कब का है फरवरी का है, ठीक है। तो फरवरी का बाकी तो पेमेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे सर? तो अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी टाउन में, तो प्रेसिडेंसी टाउन में वेजेस मिलता है 100 रुपया करके, 100 रुपया करके मिलता है। कितना लेबर है 4 रुपया, तो 4 रुपया करके दीजिए 400 रुपये,
अब सर 240 रुपया, आप 400 रुपया दे रहे। हाँ, यही नियम है, जो नियम बना है उसी के अनुसार भले यहाँ पे 20 रुपया होता है लेकिन आपको 400 रुपया देना पड़ता है। तो जाहिर बात है कि 240 में अगर 400 पेमेंट कर रहे हैं तो सारा प्रिफरेंशियल है, तो अनसिक्योर्ड कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोविंशियल टर्म का बात करते हैं। तो प्रोविंशियल टर्म वेजेस कैसे मिलता है, तो 20 रुपया करके मिलता है और 4 लेबर है, तो 20 चौके 80। ठीक है, तो 240 रुपया में देखिए 240 रुपया में 80 हो गया आपका प्रिफरेंशियल, तो 160 हो गया अनसिक्योर्ड। ठीक है, रेंट कितना बोला था, तो रेंट है लैंडलॉर्ड का 2 महीना का, 2 महीना का रेंट है लैंडलॉर्ड का। तो आपको हम बताए थे कि प्रेसिडेंसी टाउन में रेंट सिर्फ 1 महीना का मिलता है। ठीक है, तो 1 महीना का होगा प्रेफरेंशियल, तो 2000 में 1 महीना का कितना हो जाएगा 1000, बाकी जबकि 1000 क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोविंशियल टाउन का, तो प्रोविंशियल टाउन में रेंट मिलता ही नहीं, तो इसमें चल जाएगा नीड, यानी इसमें नहीं मिलेगा, तो प्रेफरेंशियल कुछ नहीं जाएगा और अनसिक्योर्ड में पूरा का पूरा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स तो गवर्नमेंट का है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे जाएगा 3000। अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट अपना पैसा पूरा ले लेगा। इसमें भी फिर प्रोविंशियल टाउन में भी सारा जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं जाएगा। ये भी म्युनिसिपल टैक्स गवर्नमेंट का है, तो सारा का सारा जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं जाएगा। इसमें प्रोविंशियल टाउन में, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं। वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट भी गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसी कारण ये भी जाएगा सारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं। इसमें भी प्रेफरेंशियल में, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं। अब इसको आप टोटल कर लीजिएगा, टोटल करने तो दिक्कत नहीं है, टोटल आप लोग कर लीजिएगा। ये था आपका कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे निकलता है, इसका एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल आपको इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिखाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और इसके क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए।